हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट चैप्टर एरर ऑफ मेजरमेंट। तो लास्ट चैप्टर में हमने डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर क्या है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए देखते हैं कि एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए लेंथ ही है, लेंथ को बार बार क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर क्या करते हैं, उसको बार बार क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट। तो एक तो जो एग्जैक्ट वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू यही होनी चाहिए, लेकिन उन्हें मेजर किया उससे कम आ गई या उससे ज़्यादा आ गई, तो उनका हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 5 आनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 5, लेकिन 5 मीटर। लेकिन हमने लेंथ को मेजर किया तो हमारी जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है, जो हमारी मेजर करने से जो वैल्यू आई है वो 4.9 आई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरर चेक करेंगे कि एरर कितनी है। तो 5 में से 4.9 को माइनस कर देंगे तो 0.1 क्या हो जाएगी, वहाँ पर एरर हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं अगली मेजरमेंट में हमने उसको क्या किया, अगली मेजरमेंट में दोबारा से उसको मेजर किया, अगली बार कितनी आई, 5 मीटर आई है, और ट्रू वैल्यू भी कितनी थी, 5 थी। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, नो एरर है। लेकिन मान लेते हैं नेक्स्ट टाइम हमने इसको मेजर किया, तो नेक्स्ट टाइम जब हमने मेजर किया तो कितनी आई, 5.1 आई, और एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी थी, 5 थी। तो फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर, 5 माइनस के 5.1, तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.1 एरर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू का डिफरेंस एंड मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को जब बार बार मेजर करते हैं तो उसकी मेजरमेंट में जो एरर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू 5 है, ट्रू वैल्यू एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि जो ट्रू वैल्यू है 5 मीटर है। हमने इसको मेज़र किया, फर्स्ट टाइम उसको मेज़र किया, तो मान लेते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू हमने मान ली 4.9। तो हमने क्या बताया था, तो 5 यहाँ पे क्या थी, ट्रू वैल्यू थी, और 4.9 क्या पे मेजर्ड वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरर ऑफ मेजरमेंट होगी, ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू करेंगे, तो 5 माइनस के 4.9 तो कितना था, 0.1। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो कितनी आई, प्लस 0.1। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से मेजर करते हैं, और दोबारा से मेजर करने के बाद वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू 5.1 है, कितनी आती है, 5.1। तो ट्रू वैल्यू तो 5 थी, मेजर्ड वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5.1। तो डिफरेंस किसका होता है, ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। तो हम 5 में से अगर 5.1 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 0.1 एरर। तो एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है एरर, और एरर क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एरर, की एरर्स की कितनी टाइप है। तो यहाँ पर जो एरर है वो 3 टाइप्स की है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रूस एरर। कौन कौन सी है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रूस एरर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर कौन सी होती है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर अकर्स इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो किस में प्रोड्यूस होती है, इन वन डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन या आइदर नेगेटिव डायरेक्शन। और जो सिस्टमेटिक एरर होती है
द कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर आर नोन एंड कैन बी मिनिमाइज्ड, कि जो सिस्टमेटिक एरर है उसके कॉजेज क्या होते हैं, नोन होते हैं, और उनको क्या किया जा सकता है, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। मतलब जो सिस्टमेटिक एरर है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो या मेजरमेंट में क्या आ रही है, सिस्टमेटिक एरर आ रही है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब है कि जो सिस्टमेटिक एरर है वो सिस्टमेटिक एरर के जो रीजन है कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या है, सिस्टमेटिक एरर का जो फर्स्ट रीजन क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है कि अगर मान लेते हैं हम किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती तो उस इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के टाइम क्या देगा, एरर देगा, जिसे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है, तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, कि उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न अभी बताया मैंने कि अगर जब भी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती तो वो क्या इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, जब भी हम उससे कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, एरर प्रोड्यूस करता है। तो उस टाइप की एरर को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। उसके बाद जो सिस्टमेटिक एरर है उसकी वो किसकी वजह से हो सकती है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, की जो एक्सपेरिमेंट है जिससे हम क्या कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या इम्परफेक्ट है। वो क्या है, उसकी जो टेक्निक है मेजर करने की, जो भी उसका प्रोसीजर है या जो उसकी टेक्निक है, प्रोसीजर या टेक्निक, क्वांटिटी को मेजर करने की जो टेक्निक है या प्रोसीजर है वो अगर परफेक्ट वे नहीं है, अगर परफेक्ट तरीका नहीं है वो, तो उसकी वजह से भी कौन सी एरर हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर हो सकती है। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, की जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है, जो मेजरमेंट का तरीका है, उसमें क्या है, इम्परफेक्शन है या मतलब प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, तो उससे भी क्या हो सकता है, सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो रीज़न है सिस्टमेटिक एरर का वो क्या हो सकता है, पर्सनल एरर्स भी हो सकती है। तो पर्सनल एरर होती है वो किसकी वजह से होती है, कि ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर को एक्सपीरियंस ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली वर्क कराने का, या जो वहाँ पे ऑब्जर्वर है वो प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से या उसके इन एक्सपीरियंस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो एपरेटस है या इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पा रही, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पर्सनल एरर का एग्जाम्पल है। जैसे मान लेते हैं उसका प्रॉपरली सेटअप नहीं हो पा रहा, एपरेटस का या इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर सेटअप नहीं हो पा रहा, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। या ऑब्जर्वेशंस विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस, की जो प्रॉपर प्रिकॉशंस के विदाउट में अगर वहाँ पे क्या करता है, प्रिकॉशंस को ध्यान में ना रखते हुए वहाँ पे जो मेजरमेंट करता है उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, पर्सनल एरर हो सकती, वो पर्सनल एरर होगी, और वो किसका रीज़न है, सिस्टमेटिक एरर का रीज़न है। नेक्स्ट है कि जो सिस्टमेटिक एरर है किसकी वजह से हो सकती है, लिस्ट काउंट एरर की वजह से होती है। तो लिस्ट काउंट एरर की वजह से, तो लिस्ट काउंट एरर क्या होती है, कि जो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, की वो इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है, जो मिनिमम वैल्यू को या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट एरर की वजह, जो लिस्ट काउंट एरर होगा उसकी वजह से भी कौन सी हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर हो सकती है। Errors can be minimized by improving कि इम्प्रूव करके, किसको इम्प्रूव करके, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को, एक्सपेरिमेंटल
मेंटल टेक्निक को एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करके सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट and by removing personal error and by removing personal error, तो उससे सिस्टमेटिक एरर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। कि रैंडम एरर जो सेकंड टाइप है वो क्या है, रैंडम एरर है। कि रैंडम एरर किसकी वजह से होती है, कि जो रैंडम एरर होती है विच अकर्स, तो रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर्स वे एरर्स होती है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट होती है जो क्या होती है विच अकर्स इरेगुलरली, जो क्या होती है विच अकर्स इरेगुलरली, जो अकर या प्रोड्यूस होती है इरेगुलरली, क्या होती है प्रोड्यूस होती है, उस टाइप की एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर बोलते हैं। कि जो रैंडम एरर है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और रैंडम एरर क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो मेनली जो रैंडम एरर है उसके प्रोड्यूस या उत्पन्न होने की जो रीज़न होता है वो क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। की जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है उसमें क्या होना, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उनमें जो वेरिएशंस आएगी उनकी वजह से कौन सी एरर होती है, रैंडम एरर होती है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, प्रेशर है, प्रेशर में चेंज आ जाए, वोल्टेज सप्लाई में चेंज आ जाए, या मैकेनिकल वाइब्रेशन उनमें चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से जो एरर्स अक्कर होती है उस टाइप के एरर्स को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस जो आती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में उनकी वजह से राइज होती है। तो इसका मतलब जो रैंडम एरर है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको चांस एरर भी बोलते हैं। कि जो रैंडम एरर्स होती हैं समटाइम्स कॉल्ड चांस एरर, कि उन्हें हम क्या बोलते हैं, चांस एरर भी बोलते हैं। तो जो रैंडम एरर होती है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करते हैं, कि टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज सप्लाई या मैकेनिकल वे उनमें अचानक एकदम से चेंज आ जाना, एकदम से क्या आ जाना, चेंज आ जाना, और उसकी वजह से क्या आएगा, जो मेजरमेंट में एरर आएगी उसी एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, कई टाइम्स लार्ज भी हो सकती है। तो रैंडम एरर जो होती है उसको मिनिमाइज भी किया जा सकता है। कि जो रैंडम एरर है कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। कि रैंडम एरर को क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन लार्ज नंबर टाइम्स। कि ऑब्जर्वेशन को क्या करें, लार्ज नंबर टाइम्स ऑफ क्या करें, रिपीट करें, और बाद में उनका क्या निकाल लें, मीन निकाल ले। तो उनका बाद में क्या निकाल लेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लेंगे और उसको हम क्या मान लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो रैंडम एरर जो है, रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे, कि जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उनका एक मीन निकाल लेंगे, और उससे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो इसकी थर्ड टाइप्स की एरर है वो क्या है, ग्रूस एरर है। कि ग्रूस एरर क्या होती है, कि ग्रूस एरर किसकी वजह से, ग्रूस एरर अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। कि जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है वहाँ पर, उसकी वजह से, ऑब्जर्वर की जो केयरलेसनेस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होती है उस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं, ग्रूस एरर बोलते हैं। तो ग्रूस एरर क्या होती है, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। की केयरलेसनेस से जो एरर प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रूस एरर बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ग्रूस एरर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सेटिंग के विदाउट अगर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को रीड करते हैं, तो उससे क्या आ सकती है, ग्रूस एरर आ सकती है। तो इंस्ट्रूमेंट की विदाउट प्रॉपरली सेटिंग से जो रीडिंग आएगी उससे कौन सी एरर प्रोड्यूस होगी, ग्रूस एरर प्रोड्यूस होगी। सेकंड क्या है कि
तो इंस्ट्रूमेंट जो सेटअप है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, तो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस से। ऐसे ही रीडिंग द ऑब्जर्वेशन रोंगली, कि अगर ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से अगर वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस को रोंगली रीड करता है, तो उससे भी किस टाइप की एरर प्रोड्यूस होती है, उससे भी ग्रूस एरर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट की ऑब्जर्वेशन तो क्या करें, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है उनको तो एग्जैक्ट ले ले, लेकिन क्या करें, उनकी जो कैलकुलेशन करते टाइम रॉन्ग वैल्यू डाल दे वहाँ पे। अगर रॉन्ग वैल्यूज को यूज करता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, तो उससे भी किस टाइप की एरर प्रोड्यूस होंगी, उससे भी ग्रूस एरर प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या थी, यहाँ पर 3 टाइप्स की एरर थी, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रूस एरर। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।